Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज की इस क्लास से हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा संविधान। पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे सब्जेक्ट में नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, तो संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ये तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये आपको सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन करेक्ट करके आ पाएंगे। वरना चीज़ों को आप कितना भी रट लीजिए, एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो आज की इस क्लास से हम क्रम से संविधान को पढ़ना चालू करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ट्रिक से भी हम चीज़ों को याद करेंगे। तो अगर आप सचमुच तैयारी कर रहे हैं अपने सपने के लिए और सीरियस है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इसको शुरुआत से देखिएगा, ये टॉपिक हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे संविधान के बारे में कि संविधान आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, जब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने ये सवाल पूछा है कि संविधान आखिर क्या है, तो उनमें से 90% बच्चे जवाब नहीं दे पाए संविधान के बारे में कि संविधान क्या चीज़ है। संविधान शब्द उन्होंने सुना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द उन्होंने सुना हुआ है, लेकिन वो जानते नहीं है कि ये आखिर है क्या। तो उसी कन्फ्यूज़न के साथ स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि संविधान आखिर कहते किसे हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी कि जिस तरीके से एक फैमिली होती है, फैमिली में रूल्स होते हैं। आपके पापा हैं या आपकी मम्मी है, उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि हाँ 6 बजे के अंदर अंदर सभी जो बाहर बच्चे हैं उनको घर पहुंच जाना चाहिए। 6 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं रहेगा, या जो डिनर है वो सब साथ में करेंगे, कोई अकेले डिनर नहीं करेगा। इस तरीके के रूल्स हर एक फैमिली में होते हैं, कुछ ना कुछ। ओके, कोई बाहर नाइट आउट के लिए फैमिली अलाउ नहीं करती बच्चों को, दोस्तों के साथ अकेले जाने के लिए अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये उनके फैमिली रूल्स हैं। उनकी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं फैमिली की, अपने कुछ सिस्टम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को पूरे फैमिली मेम्बर्स को फॉलो करना पड़ता है। उन नियमों को पूरे परिवार के सदस्यों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि शुरू से सभी सदस्य उन नियमों का पालन करते हुए आ रहे हैं। इसलिए जो नए मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको भी उन रूल्स को मानना पड़ता है। तो जिस तरीके से फैमिली को चलाने के लिए, सही तरीके से डिसिप्लिन फैमिली में मेंटेन करने के लिए इन रूल्स की, इन नियम की आवश्यकता हमें होती है, क्योंकि अगर ये नियम ना हो तो सब अपनी मनमानी करें और फैमिली में कोई डिसिप्लिन रहे ही ना। उसी तरह देश में भी शासन करने के लिए या देश की व्यवस्था को भी बनाने के लिए, एक सिस्टम को बनाने के लिए हमें कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कार्यविधि की ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके से सरकार काम करेगी, किस तरीके से हम जो नागरिक हैं देश के, हमारे क्या क्या काम हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति, हमारी क्या ड्यूटीज़ है, हमारे क्या राइट्स हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो किन कानूनों से हम ले सकते हैं एक्शन, किन कानूनों की वजह से ले सकते हैं एक्शन। तो ये सारे कानून और नियमों को एक जगह संग्रहित किया गया है, जिसको हम कहते हैं संविधान, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इन नियमों के द्वारा, इन रूल्स के द्वारा, इन कानूनों के द्वारा जनता का और सरकार के बीच का संबंध निश्चित होता है कि हमारा और हमारी गवर्नमेंट का किस तरीके का रिलेशन होगा, हमारा आपस में एक सिटीज़न का दूसरे सिटीज़न से, एक नागरिक का दूसरे नागरिक से कैसा रिलेशन होगा, किन नियमों के अंदर हमें रहना है, कौन से नियमों का उल्लंघन करने पे हमें सज़ा मिल सकती है, या सामने वाले ने अगर किसी नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये सारी बातें तय होती है संविधान में लिखे हुए नियम और कानून से। इन शॉर्ट हमारा जो ये देश है, हमारा भारत है, जो हमारा भारतीय परिवार है, इस पूरे परिवार को जो नियम और कानून चलाते हैं वो सब लिखे गए हैं संविधान के अंदर। ठीक है,
तो ये समझ आ गया कि संविधान किसे कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। किसी देश में या किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम आगे बात करें, संविधान अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आगे हम इसके प्रकारों की बात करते हैं। संविधान के कुल 2 प्रकार होते हैं, 2 तरीके का संविधान होता है, एक लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित वो होता है जिसमें हैंड रिटन रूप में, यानी कि एक बुक फॉर्म में सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून लिखे गए हों, वो तो हो गया लिखित। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिखित संविधान आखिर कैसा होगा। लिखित संविधान का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे भारत का जो संविधान है या यूएसए का, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। वहाँ पे हर एक नियम कानून लिखे हुए हैं और उन लिखे हुए नियम कानून के आधार पर देश का संचालन होता है या देश को चलाया जाता है। दूसरा प्रकार है इसका अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या होता है कि सालों से हम नियम को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और वो एक सिस्टम बन गया, एक परंपरा ही बन गई। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई फैमिली है, अब उनका ट्रेडिशन है कि किसी फेस्टिवल के दिन वो सब सेम कलर के कपड़े पहनेंगे, तो सालों से ये परंपरा उनके घर में चलती हुई आ रही है। अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नई जनरेशन आती है उसको पता होता है कि हाँ फेस्टिवल आएगा तो हम सबको सेम कलर के कपड़े पहनने हैं। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सेम कलर के कपड़े सबको पहनने हैं, कहीं उन्होंने लिख के नहीं रखा हुआ, लेकिन उनको पता है क्योंकि ये उनकी परंपराएं बन चुकी है, सदियों से ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो लोग। इसी तरीके से अलिखित संविधान होता है जिसमें जो प्रावधान है उनको लिखा नहीं जाता बल्कि परंपराओं के रूप में उनको फॉलो करते रहते हैं। अलिखित संविधान का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है। ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है, वो अलिखित संविधान है। उनको पता है कि हाँ हमें क्या नियम, क्या कानून फॉलो करने हैं और उस हिसाब से वो पूरे देश का संचालन हो रहा है। ओके, तो ये थी फर्स्ट क्लास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ की, हमारे संविधान की सीरीज़ की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि संविधान आखिर है क्या, संविधान के प्रकार समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे की बात करेंगे और अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।